रिव्यू और समाधान, तीनों चीजों पे एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हेल्थ और पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत होना चाहिए, जहां पे आपका कुछ भी रिपेयर, कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन इस तरह के काम है। और ड्रग्स का रेगुलर सप्लाई, उसमें कहीं चेन में कहीं डिस्टर्बेंस तो नहीं है, वो सारी चीजें हमने रिव्यू करी। और इवन जो हॉस्पिटल में वर्षों से इक्विपमेंट की, मशीनरी की प्रॉब्लम्स थी, उसके समाधान के लिए जो सरकार ने अपने काम शुरू किए हैं, 3 फ्रंट पे हमने उसमें काम शुरू किया है। उसमें हम पीपीपी मॉडल पे भी बहुत सारी मशीनें ले रहे हैं। इसमें हम सीएसआर में भी बहुत सारी कंपनियों के माध्यम से अपने हॉस्पिटल में एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, बहुत सारी चीजों की हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं। क्योंकि मुझे सच में इस बात से तकलीफ है कि पिछली सरकारें जिस हेल्थ मॉड्यूल की बात करते थे, और आज जब हम देखते हैं कि बड़े बड़े अस्पतालों में भी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट की जो मशीनरी है वो है ही नहीं। आपकी 15-15 साल पुरानी मशीनरी आज भी लोग जो बिल्कुल आउटडेटेड हो गई है, कंडम हो चुकी है, उनसे काम ले रहे हैं। तो इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है। आज हमने सरकार के आने के बाद से जो प्रोसीजर शुरू किया, कई तरह की मशीनरी हमने इन प्रोसेस डाली है, और उन चीजों का भी मैंने रिव्यू लिया जो समय समय पर कभी कभी हमें अखबार में पढ़ने और सुनने के लिए मिलती हैं। जैसे कहीं पे मैंने पढ़ा कि जी वेंटिलेटर की दिक्कत है, पर आज दैट इज फॉर श्योर हमारे किसी भी अस्पताल में वेंटिलेटर कहीं पे कोई कमी नहीं है। जितने हमारे वेंटिलेटर बेड हैं 100% ऑपरेशनल हैं, वर्किंग में हैं। हर अस्पताल में उसकी जितने बेड हैं उससे कई गुना ज्यादा वेंटिलेटर की अवेलेबिलिटी हमारे पास है, क्योंकि कोविड के टाइम के भी वेंटिलेटर आज तक अस्पतालों में पड़े हुए हैं। तो वो आपके पास में एडिशनल है, परंतु जितने वेंटिलेटर के बेड हमारे दिल्ली सरकार के अस्पतालों में है, सभी 100% इक्विप्ड हैं, काम कर रहे हैं, वर्क। और मेडिसिन पे भी हमारा 90% तक मेडिसिन जो है पूरी तरीके से फिलिंग हो रहा है। 10% का गैप कहीं कहीं पे रहता है कि जो टाइम प्रोसेस लगता है चीजें, उसको भी हमने आज इंश्योर किया कि उसको भी गैप को खत्म किया जाए, चीजें बेहतर हो। तो